एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूर जंक्शन एडुकेयर और मैं हूं आपकी ट्यूटर सुषमा। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज मैं आपको बहुत ही बेसिक से बताऊंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, इसको करते कैसे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लेंगे, आइदर आज ले लेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 625 को किस नंबर से हम मतलब है जो स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि जो हमें क्वॉशेंट मिले, जो भागफल मिले, वो एक परफेक्ट क्यूब हो। एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि कौन सा नंबर हमें मिलना है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन जैसे हो गया कि 256 के कुल अभाज्य गुणनखंड बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? अभी जस्ट क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ और ये सारे क्वेश्चंस मैं बाद में आपको कराऊंगी। ठीक है, तो पहले आज हम सिर्फ बेसिक, बहुत ही बेसिक में समझेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है। ठीक है, ये तो थर्ड फोर्थ क्लास से ही करते आ रहे हैं सब लोग, लेकिन देखिए एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। कहीं कुछ छूट ना जाए। मतलब मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं और बहुत लोग हैं समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ कैसे है ना, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत ही डिटेल में बताते हैं, आपको शुरू से बताते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन होता है, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि लो कोई भी संख्या दिया है, उसके कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ गया कि इसके कुल भाजकों की संख्या बताइए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो बताना है आपको कुल भाजकों की संख्या बताइए। मान लीजिए 256 या 420, देखिए रेलवे के एग्जाम में आया था, 420 के कुल अभाजकों की संख्या बताइए। एसएससी में भी आया था। ठीक है, इसके पूरे डिवाइजर कितने होंगे। तो ये टाइप के जो क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे, है ना? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है। ये पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, क्योंकि जो स्क्वायर से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड जो आपके करनी में क्वेश्चन आता है ना, उसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए। जैसे सर्ट्स को ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना, तो उसमें भी हमें जो नंबर दिया होता है ना, उसका पहले प्राइम फैक्टर खंड निकालने होते हैं, फिर हम करते हैं। तो आज गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज मैं सब आपको लिख के छोटे छोटे नंबर से करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से, ताकि आप कोई भी बड़ा नंबर भी आ जाए, आपको दे दिया जाए 1206 का जो है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, या फिर इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने फैक्टर्स होंगे, कितने डिवाइजर होंगे, तो वो आप कैसे निकाल। देखो यहाँ पर सपोज 8 दिया है, ये एक नंबर है, इसको मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो वो मैं कैसे करूँगी, पहले आज हम वही सीख रहे हैं। बहुत बेसिक है, बहुत लोगों को आता भी होगा, और मैं उनके लिए करा रही हूँ जिनको नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ये बहुत बेसिक है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, उसके पहले भी बताया था। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जो खुद की टेबल में ही आते हैं। ठीक है, वन और खुद के, जिनका फैक्टर सिर्फ वन और वो नंबर खुद हो, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पे हम अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं को में ही डिवाइड करते हैं कि कोई भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो फिर देखो यहाँ पे कैसे करते हैं। कोई भी नंबर दिया है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर है 2, बार बार बताती हूँ, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, तो 2 से करेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 4 जार 8 होता है, 4 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 2 4 जार 8, तो जो भी क्वेश्चन आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। अब फिर ये देखिए 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो हम फिर से इसको 2 से करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यस, 2 2 जार 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे फिर से आगे फिर यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन को। अब फिर देखते हैं कि इसमें किससे डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको 2 से कर सकते हैं, तो 2 1 जार 2। ये देखिए आपको एलसीएम और एचसीएफ में भी काम आएगा। ठीक है, करते समय, इसीलिए मैं एकदम बेसिक से जा रही हूँ। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू, और ये जो है सारे वो क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स है ना। 2 क्या है? प्राइम नंबर है, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 कितनी बार है? 2 1 2 3, तो हम इसको 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में? 8 का जो हमने किया, कैसे किया? 2 की पावर 3 होगा 8 का मतलब। ठीक है, मान लो अगर इसी का, देखिए बहुत ही यूज़फुल है, ध्यान से देखिए पूरा वीडियो और आगे बढ़ते हैं। सपोज मैं कोई और एक दूसरा नंबर ले लेती हूँ, कोई भी नंबर ले लिया, पहले छोटे छोटे नंबर से ही आपको बता रहे हैं। सपोज एक 10, 10 है, 10 का मुझे करना है, तो 10 का कैसे होगा? 2, ये 2 से डिविजिबल है। ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे
ज़ीरो है तो हम 2 से ही ले लेंगे। 2 5 ज़ार क्या होता है, 10 होता है। अब ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 3 से होगा, नहीं होगा। हम इसको ऐसे चेक करते हैं, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7, ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो 2 से डिविजिबल 5 है, नहीं। 3 से होगा, नहीं। तो हम इसको किससे करेंगे, 5 से। 5 1 ज़ा 5, तो 10 के हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 5। समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही बेसिक चीज है ये, जो कि आगे आपको काम आएगी, ठीक है। सर्ट्स भी कराऊंगी और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो कराऊंगी, तो आपको ये बहुत ही यूजफुल होगा। और आगे एक और हम नंबर ले लेते हैं। सपोज थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, मानो 63 का करना है हमें। 63 के जो है प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, 63 यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 है और ये 6 है। 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या दिया हुआ है, यस, यूनिट प्लेस पे 3 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे, ठीक है। 3 का ये इससे डिवाइड नहीं है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, हम क्या करते हैं, इन सभी नंबर को जोड़ देते हैं, इन संख्याओं का योग कर लेंगे और फिर हमें क्या मिलेगा, अगर वो जो नंबर मिलेगा वो 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 63, 6 प्लस 3 इज, यस, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। इसका मतलब 9 जो है 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 से डिविजिबल। 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 2 जार 6, 3 1 जार 3। ये हम डिवाइड कर रहे हैं, देखो ऐसे 3 को मैंने डिवाइड किया और ये मुझे मिला 3 दूनी 6। यहाँ पर 3 उतारा, 3 एकम 3। समझ में आया? हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये जो नंबर मिलता है क्वोशिएंट, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 जो है 21 जो है 3 के टेबल में आता है। 3 7 जार 21, 7 से करेंगे, 7 और किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये हमें मिला 63 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7। कुछ समझ में आ रहा है, देख रहे, दिखाई दे रहे, ये जो नंबर है ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 स्क्वायर इंटू 7। तभी क्वेश्चन हो सकता है कि 60 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिले, आंसर मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिले, क्वेश्चन मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिले। समझ में आ रहा है? 63 को ऐसा मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि मुझे क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो अभी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर देखो क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर, 3 3 9, तो मतलब मैं इसको किससे डिवाइड करूंगी, 7 से डिवाइड करूंगी। तो जब तक हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आएगा इस टाइप के हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज 124 ले लिया, 124। तो 124 को अब कैसे करेंगे, 124 तो 2 से करेंगे, ठीक है। 2 6 जार 12, 2 2 जार 4। समझ में आ रहा है आपको? अब इसके बाद देखिए ये मैंने कैसे किया वो भी मैं आपको बता दूं। 124 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 6 जार 12, ठीक है। 0 0 हो जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, तो 2 2 जार 4, ये हो गया। ऐसे डिवाइड किया, यहाँ डायरेक्ट लिख देते। फिर ये होगा, ये फिर से 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, तो 2 से करिए, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 31। अब आपको पता है 31 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये किससे हो जाएगा, 31 से। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखिए प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, मैं आया आपको। सपोज अगर कोई ऐसे दिया है सर्ट्स, सपोज यहाँ पे ऐसे दिया है 124। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये ऐसे है 2 इंटू है ना, करनी में 124 का मैंने ये गुणनखंड निकाल लिया। अब ये 2 बार है, इसको मैं बाहर एक बार लिखूंगी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बाद में। यहाँ लिख देती हूँ, मैं जहाँ बैठी हूँ वही लिख दिया मैं। यहाँ देखो, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ यहाँ लिख के बता रही हूँ मैं। सपोज कोई क्वेश्चन आ जाए कि √124 इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 31, और ये किसके बराबर हो जाएगा आंसर, यस, ये 2 बार है, इसको एक बार बाहर लिखेंगे, √31 के बराबर, 2 √31 के बराबर होगा। आ रहा है आपको समझ में?
प्राइम फैक्टराइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चंस में ये कैलकुलेशन में हमें यूज़ आने वाला है। इवन एलसीएम और एचसीएफ में भी यूज़ आने वाला है, ठीक है। तो इवन अरे आज मैम क्या सिखा रही, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। एक क्विक ये जो है छोटा सा रिवीजन है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। और मे बी वो आज शाम तक ही या कल सुबह तक वो अपलोड कर देंगे, तो ठीक है। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, सपोज 256 क्वेश्चन ही ले लेते हैं। 256 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए सबसे पहले हमें इसको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 256 लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा वो ये हम यहाँ करते हैं। 256 के 2 से करेंगे, 2 1 जार, 2 2 जार 4, 2 एकम 2, ठीक है। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 2 से करेंगे, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 से करेंगे, 2 तियाँ 2, दूनी 4, 2 से करेंगे तो आपको पता ही है यहाँ पर क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, आ जाएगा 16, तो 8 आएगा। और 8 के बाद आपको पता ही है अभी किया था हमने, ये मिल गया हमें इसके अभाज्य गुणन। देखिए कितनी बार है, 1 2 3, मतलब मैं कितनी बार लिखूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 इंटू 2 कितनी बार हो गया, 4 5 6 7 8 बार हो गया, तो मैं ऐसे भी लिख सकती। अब इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, जितना भी इसका पावर आ रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं 8 होगा इसका। समझ में आ गया आपको। यहाँ आज मैंने क्वेश्चंस नहीं कराया आपको, आज मैंने आपको सिर्फ बताया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। कि जो भी आप क्वेश्चंस करोगे ना उसमें आपको आएगा, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे क्वेश्चन उठाइए, बहुत सारे क्वेश्चन उठाइए। मान लीजिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे देती हूँ, यहाँ पर छोटे छोटे से क्वेश्चन दे देती हूँ। क्वेश्चन ले लीजिए होमवर्क में और उसको करिए। सपोज 150 दे दिया फर्स्ट, सेकेंड आपको 60 दे दिया, थर्ड आपको दे दिया 570, और फोर्थ दे दिया 1032, ठीक है। तो इनका जो है ना, ये जो चारों क्वेश्चन है इनका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, और भी क्वेश्चन खुद से भी लेके करिए। तो एक क्वेश्चन और दे दिया 72, ये नहीं आता है तो इसको बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आगे की क्लास में ना ये बहुत यूजफुल होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया क्वेश्चन, ये जो नंबर है उसमें लास्ट में परफेक्ट क्यूब क्या होगा, परफेक्ट कैसे बनेगा, या एलसीएम एचसीएफ, या फिर सर्च करते समय भी जो सर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है, सर्च मतलब करनी से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, करनी का जो करनी में संख्याएं दी होती हैं और उसको हमें जोड़ना घटाना होता है, ठीक है। एक ये दे दिया और इसको प्लस करना है हमें, मान लो तो मान लो इसको हमें प्लस करना है 3 से, तो ये आप कैसे करोगे, क्या ये सारा कुछ ना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो टिल देन बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं तो बहुत लिमिटेड करा रही हूँ अभी, तो जितना ज़्यादा आप और भी बुक्स उठा के, जैसे मैंने आज आपको एक बुक दिखाई ना, ये बुक मैं लेकर आई हूँ, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ दिए हुए हैं क्वेश्चंस जो पिछले साल आ चुके हैं अरिहंत की, ठीक है। तो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी बुक नहीं प्रमोट कर रहे हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आप कोई भी एक बुक उठाकर, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी बुक्स आती हैं, तो वो भी बुक्स हैं यहाँ पर, बहुत सारी बुक है, आपको सारा सर्च करके जो आपके लिए बेस्ट होगा वो करा रहे हैं, ठीक है। तो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। उससे क्या होगा, आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब?
कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऑलमोस्ट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ओके, बस हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। उसके बाद आपको देखना है प्लस इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए,